हे गाइस, विनय दिस साइड। तो ये होने वाला है आपका DSSB के जो अभी आपका करंट में जो एग्ज़ाम है, जो कल से स्टार्ट होने वाले असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के, उसके लिए ये वीडियो आपकी रामबाण साबित होगी। ठीक है। तो जितनी मेरी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हो, ये आपके DSSB के टीचिंग एग्ज़ाम हो गए, TGT PGT PRT, आपका जो MTS अभी आने वाला है, दास टू के फॉर्म दोबारा रीओपन होंगे, वो हो गया। अभी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट चलेगा, आईटी ग्रेड है, सब के लिए रामबाण होंगे, क्योंकि मैं आपको इनका सारा का सारा प्रीवियस ईयर फ्री में यूट्यूब पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से बस इनको देखना, और जो मैं डिटेल एनालिसिस देता हूँ वो ध्यान से सुनना। अब ये आपका पेपर है, ठीक है, 15 मार्च का ही पेपर है ये। इसके जो देखो, जो आपका 40 मार्क्स का होता है ना, वो दो पार्ट में आता है। 20 मार्क्स की ये इंग्लिश, 20 मार्क्स की एक इंग्लिश। एक 20 मार्क्स की जो इंग्लिश वोकैब पोर्शन होता है, वो मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। आज हम करेंगे इनका ग्रामर किस टाइप की आती है। देखो, कह रहा है आई एट डैश आइसक्रीम आफ्टर डिनर एट माई फ्रेंड्स डिनर पार्टी। भाई इसने क्या करा, इसने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाई कहाँ पर खाई? अपने फ्रेंड की डिनर पार्टी में। डिनर करने के बाद फिर इसने आइसक्रीम खाई। देखो, आ ई ए उ, आइसक्रीम आ से साउंड हो रहा है। तो इसके लिए आप हमेशा, आप जब भी वॉवल साउंड हो तो आप आर्टिकल एन का यूज करते हो, ध्यान रखना। अब कौन सी आइसक्रीम खाई? ब्लैक चॉकलेट आइसक्रीम खाई इसने, वेनिला आइसक्रीम खाई। तो ऐसी कंडीशन में आप दा लगा सकते हो जो स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक है नहीं, आर्टिकल तो आएगा ही आएगा भाई। काउंटेबल नाउन के आगे आपको, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे आपको आर्टिकल लगाना लगाना है। ए आएगा नहीं, एन आपका आंसर होगा। मैं बिल्कुल डिटेल में आपको चीज़ें बताऊंगा। देखो, एक आर्टिकल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एक टेंस चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका, और एक एडजेक्टिव चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये बात मेरी ध्यान रखना। कल जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको मेरी सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है। थोड़ा सा इस वीडियो को भाई शेयर कर दिया करो, मैं कम बोलता हूँ, और लाइक जरूर कर दिया करो। कमेंट करके जरूर बताया करो, तब ये वीडियो आपको ना फ्रीक्वेंटली मिलेगी, वरना हम भी क्यों बनाएंगे फ्रीक्वेंटली। समझ रहे हो बात को आप? ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, वॉवल साउंड के आगे आप आर्टिकल एन का यूज करते हो। आ जाओ। नेक्स्ट है आपका क्या, ही डैश नॉट राइट वेल इन द एग्जाम, हाउएवर ही राइट्स बेटर ड्यूरिंग हिज लेसन्स। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है वो, कि भाई जब उसका एग्जाम हुआ ना, तब उसने अच्छा नहीं किया पेपर में, मगर जब वो वैसे प्रैक्टिस करता है, देखो सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस एस, मतलब ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट सिंपल, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो आपका एक रूटीन दिखाता है, एक हैबिट दिखाता है, एक आपका प्रेजेंट दिखाता है कि रूटीन में चल रहा है। तो कह रहा है हाउएवर ही राइट्स बेटर ड्यूरिंग लेसन, जब वो तैयारी करता था, प्रैक्टिस करता था अपने लेसन्स के टाइम पे, वो बेटर लिखता था। ठीक है, बट जब उसका पेपर हुआ तो उस पेपर में उसने अच्छा नहीं करा। ठीक है, ये पास्ट का दिखा रहा है, पास्ट प्लस में प्रेजेंट का, कि भाई हैबिट में तो बढ़िया करता था, वैसे तो वो बहुत अच्छा, हालांकि तो भाई बहुत अच्छा तैयारी करता था वैसे वो, बट उसने पेपर उसका अच्छा नहीं किया, पेपर में उसने अच्छा नहीं करा। तो पास्ट का क्या है यहाँ पर, ही डिड नॉट राइट वेल इन द एग्जाम। भाई पेपर में उसने अच्छा नहीं करा, पेपर उसका अच्छा नहीं किया। वैसे प्रैक्टिस में तो बढ़िया था वो। ठीक है। अच्छा, कुड का मतलब क्या होता है? कुड, जैसे मैं बोलूँ, कुड दिखाता है आपकी एबिलिटी को, पास्ट एबिलिटी को, या फिर कुड दिखाता है आपकी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ही कुड स्विम, तो भैया वो स्विम कर सकता, भाई उस मतलब उसकी कैपेबिलिटी है, ये वो स्विम कर सकता है। ठीक है, ही कुड स्विम। ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना कि यहाँ पे तो ये सूटेबल होगा नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी ऐसा सेंस आया ना, कि वैसे तो वो करता ही है, और पास्ट में क्या बोल रहा है कि उसका पेपर अच्छा नहीं गया, तो ये चीज ध्यान रखना। वेल आपका ध्यान रखना, वेल आपकी एक एडवर्ब होती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगी ही इज वेल, ठीक है, ही राइट्स वेल, ठीक है ना, ही लुक्स वेल, तो ये आपकी एडवर्ब होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आ जाओ आगे देखते हैं। ये मैं एक जनरल सेंस में बता रहा हूँ, कई बार हमारे ग्रामर जो हमें बोलती है वो चीज़ें अलग होती हैं, और जो हम स्पोकन इंग्लिश में, नॉर्मल जिसे हम कन्वर्सेशनल इंग्लिश बोलते हैं, उसमें तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। तो डिड आपका आंसर हो गया। आ जाओ। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपको कुड। कुड देखो, कुड का ना कंफ्यूज मत होना, कुड का मेनली मतलब होता है सकता था। सकता था, ऐसा हो सकता था। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं ही कुड नॉट राइट वेल इन द एग्जाम। ठीक है, वो क्या नहीं लिख पाया, मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं, इसका मतलब सकता था। हमें यहाँ पे ऐसा सेंस नहीं देना, तो इससे कंफ्यूज मत होना। हमें ये बताना है कि भैया वो पेपर में अच्छा नहीं लिख पाया, पेपर था उसका आज, वो नहीं कर पाया। ठीक है, तो ही डिड नॉट राइट वेल इन द एग्जाम, इसको आपको ना सिंपल पास्ट में रखना है। सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट का होता है सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसकी जो नेगेटिव है, नेगेटिव बनता है आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के, जो कि होती है डिड।
डिड प्लस नॉट प्लस V1, डिड प्लस नॉट प्लस V1, ठीक है। 150 ग्रामर देख लेना, उससे बाहर नहीं आएगा आज के पेपर में। कभी भी ये मत देखना कि वो 3 साल पहले की वीडियो है, बस जो मैं बता रहा हूँ वो देख लेना। ये हमारी विनय कक्षा में 150 ग्रामर जरूर देख लेना, ये 9 घंटे में आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ही डैश टू द पेट शॉप टुमारो टू बाय अनदर पेयर ऑफ गोल्डन फिश, भाई वो जाएगा कल, टुमारो मतलब अगले दिन, मतलब कल जाएगा क्या बाय करने के लिए, एक पेयर ऑफ गोल्डन फिश। अब देखो, ही हैड गॉन, ही हैड गॉन वो जा चुका था, अब ये कह रहा है कि वो जाएगा, तो ये तो सेंस ही नहीं दे रहा। ही हैज गॉन मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव प्लस V3, प्रेजेंट परफेक्ट होता है रिसेंटली कोई एक्शन खत्म हुआ, रिसेंट फिनिश्ड एक्शन। तो अभी क्या एक्शन खत्म हुआ, नहीं, हम बता रहे हैं कि वो जाएगा पेट शॉप पे कल बाय करने के लिए गोल्ड फिश, ये भी गलत। ही गोज, अभी मैंने आपको बताया था, देखो ही, मैं लिखूं ही गोज, वह जाता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SODS। कौन सा टेंस है अभी बताया मैंने आपको, लो आ जाओ भाई, हमने कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब क्या होता है, जब भी मैं बोलूंगा, इसका मतलब मैं बोलूँ ही गोज, ही गोज, तो इसका मतलब है मैं बोलूँ ही प्लेज, तो इसका मतलब क्या है, वह खेलता है, वह जाता है, जो डेली काम होता हो, रूटीन एक्शन हो, तो रूटीन में करता है वो, कोई सेंस नहीं देगा। तो ही इज गोइंग टू बाय, हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं बोलूँ, देखो, राम इज कुकिंग फूड, मेरी बात समझो, जो मैं समझा रहा हूँ, राम इज कुकिंग फूड, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका V1 प्लस ING हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया कि भाई क्या कर रहा है, भाई खाना बना रहा है, ठीक है, समझना। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है कि कोई काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहा हो, अभी प्रेजेंट में चल रहा हो, ठीक है। एक तो ये दिखाता है कि राम खाना बना रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, आपके आंखों के आगे भी चल रहा हो, पीठ पीछे भी चल रहा हो, बात बराबर है। जैसे मैं बोलूँ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो पॉपुलेशन तो भाई हर दिन बढ़ ही रही है ना, बट आपकी आंखों के आगे थोड़ा ना बढ़ रही है, पीठ पीछे भी तो बढ़ रही है ना, मतलब। तो कोई भी चीज जो अभी चल रही हो, एक तो ये सेंस देता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि हम फ्यूचर टेंस से तो फ्यूचर दिखाते ही हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से भी फ्यूचर दिखाते हैं। जैसे मैं बोलूँ ही इज गोइंग टुमारो, वह कल जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से भी फ्यूचर दिखाया जाता है। जिसको ये बात पता थी उसके लिए क्वेश्चन बच्चों वाला था। बस आप ये वीडियो देख लेना हमारी, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। और अगर आप ये वीडियो देख लो, तो ये मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरी आपकी टेंस की, सब्जेक्ट वन की 50-50 क्वेश्चन करा रखे हैं, ये कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा। बस मैं बार बार बोलूँ सेम चीज़ों को, आप ये चाहते हो तो वो अलग बात है, ठीक है। तो आ जाओ, नेक्स्ट है आपका क्या, वी प्रैक्टिस रेयरली टू स्कोर वेल इन द फुटबॉल मैच। भाई फुटबॉल मैच में अच्छा स्कोर करने के लिए हमने ना के बराबर प्रैक्टिस करी। रेयरली का मतलब क्या है, रेयरली हो गया, हार्डली हो गया, हार्डली, बेयरली हो गया, मतलब ना के बराबर करी, कोई सेंस ही नहीं जाएगा, ये तो गलत है, ठीक है। वी प्रैक्टिस रेगुलर, रेगुलर तो आपका एडजेक्टिव हो गया, प्रैक्टिस्ड आपकी वर्ब है भाई, समझ रहे हो, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए मुझे एक एडवर्ब चाहिए। वी प्रैक्टिस हार्डली, वही मीनिंग देगा रेयरली हार्डली, ना के बराबर प्रैक्टिस करी, ये भी गलत है। वी प्रैक्टिस कैजुअली, कैजुअली मतलब बिना केयरफुल हुए, बस ऐसे ही गया, और ऐसी कैजुअली मतलब लापरवाही, लापरवाही से प्रैक्टिस करी, ये भी नहीं चलेगा भाई। हमने रेगुलर प्रैक्टिस करी कि अच्छा स्कोर जाए हमारा, फुल रेगुलर प्रैक्टिस करी। ये एग्जैक्ट बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। गो 1 ब्लॉक ईस्ट एंड टर्न डैश राइट, भाई ईस्ट की तरफ जाओ, ईस्ट वाले ब्लॉक पे जाओ, ठीक है, गो 1 ब्लॉक ईस्ट, उस तरफ जाओ, इन गिविंग डायरेक्शन, ठीक है ना, एंड टर्न डैश राइट। अब इसमें बहुत बच्चे खाली करके आए थे टर्न राइट, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या होगा आपका, देखो हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी डायरेक्शंस हो ना, डायरेक्शंस, तो आप हमेशा डायरेक्शंस के लिए आप यूज करते हो क्या, ऑन द लेफ्ट, ठीक है, एट द कॉर्नर, कोने पे है, एट द कॉर्नर है, टू द राइट है, टू द राइट है, ठीक है। ये बात मेरी ध्यान रखना, कोई भी डायरेक्शंस हो ना, तो उसके लिए आप आर्टिकल द का यूज करते हो, मेरी बात ध्यान रखो, ऐसी हमारी ग्रामर कहती है, ऐसी हमारी ग्रामर कहती है। बट हम अपनी कन्वर्सेशन, जो नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं कन्वर्सेशनल, स्पोकन इंग्लिश, बेसिकली स्पोकन पुराना वर्ड हो गया, ये नया वर्ड हो गया कन्वर्सेशनल, तो उसमें हम दाल लगाना प्रेफर नहीं करते, इसलिए मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन गलत कराए। जो हमारा जो पेपर है वो चलता है ग्रामरेरियन के हिसाब से, जो ग्रामर कहती है,
ओल्ड इंग्लिश जिसे कहते हैं, इस इंग्लिश को हम बोलते हैं कन्वेंशनल इंग्लिश, पुरानी इंग्लिश, उसके हिसाब से चलता है। उसमें हम कहते हैं कि डायरेक्शन की जब भी बात, जैसे मूव टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, टर्न द राइट, ऐसा हो, ठीक है। वैसे हम हमेशा बोलेंगे ना, खाली लिखूंगा, बोलूंगा टर्न लेफ्ट, गो राइट, हम तो ये यूज करते हैं बोलने में, बट ग्रामर में डायरेक्शंस के आगे आर्टिकल द यूज होता है। रट लो, घोलो, पी लो। अगर आपको ये करना है कि सर ऐसे तो नहीं होता, नहीं होता, तो लेके बैठे रहो भाई, जो ये मान गया मेरी बात उसको 1 नंबर मिल गया बस, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। आसान से ये हमारा बैच है DSSB का सुपर बैच, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, MTS जो अभी होने वाला है, टीचिंग एग्ज़ाम की कर रहे हो, TGT GT PRT किसी की भी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का आपका पास आ गया एग्ज़ाम, दास 2 की या IT ग्रेड की, ठीक है, DSSB की आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, देखो ये हमारा बैच है। इसमें आपको डेली गाइडेंस तो मैं दूंगा ही कि कैसे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, हर बच्चे के हिसाब से, ठीक है। ऊपर से इसमें हमने आपका पूरा इंग्लिश का कोर्स हो गया, बेसिक टू एडवांस विद वोकेबलरी, वोकैब के टेस्ट भी जो इंपॉर्टेंट DSSB में बार बार रिपीटेड है, पूरा हिंदी का फाउंडेशन हो गया, वो इंक्लूडेड है। इसमें आपके मैथ्स का जितने भी मैथ्स के PYQ हैं, अभी रिसेंट 802/23 का हुआ, MTS हुआ, ठीक है, वार्डर हो गया, AS हो गया, सारे मैथ्स के PYQ करा रखे हैं हमने। वैसी रीजनिंग के PYQ हो गया। GK में PYQs नहीं है, GK में आपको हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं, PDFs प्रोवाइड कर रखी हैं। GK में आपको करंट अफेयर दे रखा है 1 साल का, ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है, हम दे रहे हैं आपको एक ही कोर्स में। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये देखो इतना सारा मटेरियल है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। जो बच्चा डेडिकेटली पढ़ाई करना चाहता है हमारे साथ, वो इस बैच को ले सकता है। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कुछ भी पता करना है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, 9289609096। जैसे एग्जांपल देख लो, ये हमने DSB मैथ्स का फोल्डर है, इसमें हमने टोटल 31 क्लासेस कर रखी है, सारे PYQ की, और आपको ऐसे PDF भी दे रखा है, ठीक है, प्रिंटेबल फॉर्म में और सॉल्यूशन फॉर्म में, जो आप और अच्छे से कर सकते हो। ऐसी मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तो जो भी बच्चा हमारे साथ तैयारी करना चाहता है वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। आप हमारे यूट्यूब के पोस्ट में जाके भी इस बैच का फीडबैक देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, आगे। अब ये आपके पेपर का पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन देख लो। एक आर्टिकल का क्वेश्चन ये था, ये आपका एक एडवर्ब का क्वेश्चन हो गया, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। फिर ऊपर देख लो, ये आपके टेंस का क्वेश्चन हो गया, फिर ये आपके टेंस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये आपके आर्टिकल का क्वेश्चन हो गया। तो मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे मुन्नों, की ये ध्यान रखना, आर्टिकल के अभी तक 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, एडजेक्टिव और प्लस एडवर्ब का आपका एक क्वेश्चन हो चुका है, और उसके बाद टेंस के आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज मैं आपको ग्रामर ही बताऊंगा, अभी इंग्लिश में 40 में से 40, ठीक है, आप ला सकते हो, जैसा मैं बताऊं वैसा करो, ठीक है। आ जाओ, ये जो सुपर 30 में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जिनको इंग्लिश का हमने पूरा कोर्स दे रखा है, उनके आएंगे आएंगे, देख लेना। नेक्स्ट आ जाओ भाई, इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे ध्यान से। हु द वर्क, अब एक जंबल सेंटेंस भी पेपर में आपको कल देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने डाल दिया। कल आपका जो पेपर है उसमें देखने को मिल सकता है। क्या कह रहा है देखो, अब ऐसे सेंटेंस के लिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट, और आपने देखना है वर्ब। फिर आप हमेशा ध्यान रखना, वर्ब के पास ही मेनली मैक्सिमम टाइम आप एडवर्ब का रखोगे जो क्वालिफाई करेगी, ध्यान रखना मेरी बात को आप, ठीक है। एक एडवर्ब होगी जो इसको क्वालिफाई करेगी, दूसरी एडवर्ब भी कुछ कर सकती है, तो देखते हैं। हमने बोला, देखो सेंटेंस की स्टार्टिंग में हमने बोला हु वर्क हार्ड, जो मेहनत करते हैं उनको सब मिलता है, इन लाइफ ओनली द वंस, भाई ठीक है, हु वर्क हार्ड। अब देखो थोड़ा अधूरा नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसकी बात हो रही है, तो अगर हम यहाँ पे लगाते, इधर पढ़ते पढ़ते लगाते हैं वंस, वो लोग जो मेहनत करते हैं, वंस हु वर्क हार्ड, तो अच्छा रहता। तो ऐसी स्टार्टिंग गलत है, चलो हमने मान भी लिया, ठीक है, सुनने में सब अच्छा लग रहा है, हु वर्क हार्ड गेट ऑल द अचीवमेंट, जो मेहनत करते हैं उनको सब मिलता है, इन लाइफ ओनली द वंस, मतलब यार ये ओनली द वंस स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए था, ओनली द वंस, सिर्फ वह लोग जो मेहनत करते हैं, तो ये सेंटेंस तो हमारा गलत हो, ठीक है। फिर आया देखो, ओनली द वंस हु गेट ऑल द अचीवमेंट्स इन लाइफ, वही लोग जिनको सारी अचीवमेंट मिलती है लाइफ में, हार्डवर्क, क्या कह रहा है, ये भी कट गए। तो ऐसे आपको समझदारी से करना है, ये तो 2 ऑप्शन वैसे ही फालतू में ही कट गए, पेपर का कलर, पेन का कलर चेंज कर दो, कट गए। ये वीडियो जरूर देख लेना मेरे भाई, ठीक है। अब आ जाओ,
the ones only who work in hard get all the achievements life. the ones only who work in hard, देखो वह लोग जो सिर्फ मेहनत करते हैं। देखो मेरे को ना, आपको यार मैं ऐसे कैसे समझाऊं, ये तो मेरे लिए ही मुझे लग रहा है एक कठिन हो जाएगा, तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। इधर समझा दो, इधर इस क्वेश्चन पे समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरी बात समझो। जैसे ना, ओनली एक खतरनाक चीज है। ओनली की आप ये चीज देखो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो अगर ओनली आपका आ जाए सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले ओनली आ जाए, देखो ओनली क्या करता है, ओनली जिस भी चीज के पहले आ जाए या जिस भी चीज के साथ आ जाए, ये उसकी पावर को लिमिट कर देता है। लिमिट, मेरी बात समझो, मतलब ये बोलता है केवल, केवल का सेंस देगा, ये बोलेगा सिर्फ। सिर्फ कैसे लिखूं, ऐसे लिखा जाएगा ना, सिर्फ, मात्र। ठीक है, ओनली उस सब को मॉडिफाई करता है, उसकी लिमिट कम करता है। जैसे समझो, ओनली के साथ सब्जेक्ट आ गया, जैसे मैं बोलूं ओनली राहुल पास द एग्जाम, ओनली राहुल पास द एग्जाम, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ केवल राहुल ने पास करा है पेपर, केवल राहुल ने परीक्षा पास करी है और किसी ने नहीं करी। मतलब इसका मतलब हुआ नो वन एक्सेप्ट राहुल। समझो, मैं खोल ही देता हूँ इसको, राहुल पास्ट, सिर्फ राहुल ही पास्ट हुआ है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ओनली माई सिस्टर, ओनली माई सिस्टर नोज द ट्रूथ, नोज द ट्रूथ। तो देखो, ये आपका माई सिस्टर सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपका बाकी का पार्ट हो गया। अब ओनली इधर लगा तो सिर्फ केवल मेरी ही बहन सच जानती है और कोई नहीं जानता, इसने इसको दबाव दिया। समझ गए? ठीक है। एक केस होगा आपका जब मैं बोलूंगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद ओनली आए और वर्ब से पहले आए, मतलब वर्ब से पहले आएगा तो वर्ब पे दबाव देगा ये। जैसे मैं बोलूं शी ओनली स्माइल्ड। अब आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, कि केवल वो हंसी। जैसे यहाँ पे था ना, केवल राहुल पास हुआ, ये मतलब है केवल वो हंसी, बाकी कोई नहीं हंसा, ये मतलब है? नहीं, उसका मतलब है कि उसने, इसने सिर्फ सिर्फ ये हंसी है, मतलब बहुत सारे लोग होंगे, ये और भी चीज होगी, बट इसने क्या है, उसने, ऐसे समझो, शी ओनली स्माइल, मतलब इसने क्या कर्म क्या किया है, सिर्फ हंसी है ये। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हंसी होगी, और भी जैसे इतने इतनी पार्टी बैठी है, इतने लोग बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो हमारी शी है यही हंसी है, नहीं नहीं, सब हंसे हैं, मगर सब कोई पेन पेन से कुछ लिख रहा होगा, लिख रहा होगा, ये सिर्फ हंसी है। ठीक है, मतलब इसने जो काम किया है, हंसे तो सभी हैं, इसने ये, वह, उसने सिर्फ मुस्कुराया, मतलब शी डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं करा, सिर्फ मुस्कुराई, एक्सेप्ट स्माइल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि ये दबाव डाल देगा इधर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, इधर भी चले जाए, कोई दिक्कत तो नहीं? चल, अरे क्या ही दिक्कत होगी, मैं बोलूँ आई ईट ओनली वेजिटेबल्स। अब मैंने सब्जेक्ट के पहले नहीं रखा, वर्ब के पहले नहीं रखा, मैंने ऑब्जेक्ट के पहले रख दिया। अब सारा दबाव इधर आ जाएगा कि मैं केवल सब्जियां खाता हूँ, सिर्फ मैं खाता हूँ, केवल नहीं, नहीं बहुत लोग खाते हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या खाता हूँ, मैं सब्जियों में फोकस हो गया कि सब्जियां खाता हूँ। आगे बात समझ में? तो ऐसे सेंस था। आ जाओ आगे, मुझे नहीं पता इतना बिना मैं आपको दिखे कैसे, मैं अगर डिजिटल बोर्ड या फिर मैं अगर नॉर्मल बोर्ड में पढ़ाऊँ तो मैं शायद और अच्छे से अपने शक्ल दिखा के समझा सकता हूँ, बट आई थिंक आई डिड वेल। ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना है, ओनली को हमें बोलना है सेंटेंस में कि भैया जो लोग, केवल वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो मेहनत करते हैं। तो ओनली द वंस कहाँ गया, हाँ, ओनली द वंस हु वर्क हार्ड, सिर्फ केवल वो लोग जो मेहनत करते हैं, उनको सब मिलता है लाइफ, उनको सब कुछ मिलता है लाइफ में, गेट ऑल अचीवमेंट्स इन द लाइफ। आई थिंक अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और एक दो दोस्तों को शेयर कर दो। मुझे कई लोग कमेंट कर रहे थे, सर हम आपके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ऐसे मत करो कि मेरा काम नहीं चले तो पढ़ाना ना छोड़ दूँ। ठीक है, आ जाओ आगे, इसके अलावा और कुछ है भी नहीं अपने पास। ठीक है, आ जाओ। ये चीजें ध्यान रखना, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दिस एरिया इज कंपेयर्ड लोअर देन इन इन द कैपिटल। अब क्या कहना चाह रहा है ये? ठीक है, ये बोलना चाह रहा है, यहाँ पे भी आपको एक एडवर्ब चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझना, ये कहना क्या है, चाह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, वो कंपैरिजन में यहाँ पर क्या है, कम है। ठीक है, आप यहाँ पे आपको बोलना है कि भैया कम है, यहाँ पे जो खर्च है ना, राजधानी की तुलना से जो खर्च है वो कम है।
कंपेयर, देखो कंपेयर्ड आपका वर्ब हो जाती है, वर्ब। कंपेयर वर्ब होता है, ये तो नहीं आएगा। कंपैरिजन आपका नाउन होता है, ये तो नहीं आएगा। कंपेरेटिव आपका एडजेक्टिव होता है, ये तो नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करना होता है, एडजेक्टिव देखो एडवर्ब का काम होता है एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, वर्ब को क्वालिफाई करना, सबको क्वालिफाई करना। एडवर्ब अपने आप को भी क्वालिफाई कर देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको यहाँ पर एडवर्ब चाहिए कंपेरेटिवली, ठीक है, जिसका बेसिकली एडवर्ब कंपेरेटिवली मॉडिफाई करेगा आपके लोअर एडजेक्टिव। आगे बस हम आ जाओ। शी डैश द कीज ऑन द किचन काउंटर बिफोर लिविंग, ठीक है, उसने जाने से पहले क्या करा, जो कीज थी वो कहाँ रख दी, थ्रो कर दी, फेंक दी, हिड कर दी, छुपा दी, ठीक है। स्लिड कर दी, स्लिड मतलब सरका दिया, गलत है, प्लेस कर दी, रख दी, वहां पर रख। द टेस्ट वॉज क्वाइट डैश फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स एज दे सीम्ड हैप्पी आफ्टरवर्ड्स, जो टेस्ट था वो बहुत बच्चों के लिए क्या था भाई, बाद में बच्चे बड़े खुश दिख रहे थे। तो सीरियस था, टेस्ट सीरियस हो सकता नहीं, अगली था, घटिया था, बेकार था, भद्दा था, क्या सेंस है, ठीक है। एवरेज था, एवरेज, एवरेज क्या है ये, मतलब ये तो बच्चे क्यों खुश होंगे फिर अगर एवरेज होगा, भाई आसान था, इजी था, कुछ था ही नहीं इसमें, ये आपका एडजेक्टिव का क्वेश्चन। क्वाइट इजी, ठीक है, क्वाइट भी आपका एडवर्ब होता है, ध्यान रखना आज। अच्छा कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, सर एडवर्ब कहाँ आ सकता है, एडवर्ब वर्ब को अलग अलग टाइप की एडवर्ब होती हैं, कुछ फिक्स होती हैं जो वर्ब के बाद ही आएंगी, कुछ वर्ब से पहले आएंगी, कुछ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आती है, ठीक है। तो ये अगर चाहिए वीडियो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं डाल दूंगा एडवर्ब की, ठीक है ना। आज the actor stepped onto the stage as a hush fell over dash audience, raising an arm towards the spotlight while dash music swelled and curtains slowly drew back to reveal the scene। ठीक है भाई, अब आ जाओ, पहले तो आप एक बात समझो, हश फेल ओवर ये बहुत अच्छा वर्ड है, जिसने पेपर बनाया ये फ्रेज जो है बहुत अच्छा फ्रेज है। तो इस फ्रेज का हम मतलब समझते हैं, देखो हश फेल ओवर का मतलब होता है कि सडनली, एकदम से सडनली बिकम साइलेंट, सडनली एकदम से चुप हो जाना, एकदम से चुप हो जाना। अब देखो द एक्टर स्टेप्ड ऑन टू द स्टेज, जैसे ही एक्टर स्टेज पर आया, जैसे ही एक्टर कहाँ पर आया भाई, जैसे ही एक्टर आपका स्टेज पे आया, फिर क्या हुआ, दर है एज अ हश फेल ओवर डैश ऑडियंस, ऑडियंस के लिए द ऑडियंस, ए ऑडियंस, ऑडियंस भाई ऑडियंस के लिए ए आ जाएगा। ये मत देखना, ऑडियंस बहुत एक बहुत ग्रुप ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है, किसी एक सिंगुलर बंदे की बात नहीं हो रही है, गलत, ए वाला कट गया, आर्टिकल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इधर ध्यान रखो, फेल ओवर द ऑडियंस, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए ना एट द कॉर्नर, ये हमेशा ध्यान रखना, ओवर द ऑडियंस कई बार आ जाता है, जैसे द वर्ल्ड यूज होता है, द वोल्ट, एक फ्रेज यूज होता है स्पीक द ट्रूथ, ये रट लो, घोल लो, पी लो, ये ऐसी फ्रेज है, जैसे प्रोवर्ब टाइप होती है ना, ये ऐसी ही कुछ चीजें हैं जो फिक्स है, एडेज, एडेज होती है ना, एडेज, तो फिक्स होती है, ऐसी ध्यान रखना। तो भाई एकदम से जैसे एक्टर स्टेज पे आया, जो ऑडियंस थी दर्शकों के बीच सन्नाटा छा गया, रेजिंग एन आर्म टूवर्ड द स्पॉटलाइट, उसने अपना हाथ उठाया स्पॉटलाइट की तरफ, वाइल डैश द म्यूजिक स्वेल्ड, एकदम से जो संगीत था वो तेज हुआ, और जो पर्दे थे वो धीरे धीरे ड्रू बैक होकर पीछे हट गए, सीन रिवील करते हुए, वाइल द म्यूजिक स्वेल्ड, बात खत्म। वाइल आ म्यूजिक, एक म्यूजिक गा रहा था, वो क्या चल रहा है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, बट समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आ जाओ, शी डैश गोज फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, आ जाओ भाई, सेल्फिशली जाती है, अपने मतलब से जाती है, पेट कम करने के लिए जाती है वो, ठीक है। तो क्या मतलब क्या मीनिंग जा रहा है इसमें, तो कुछ होगा ही नहीं भाई, क्या सेल्फिशली, ना सेल्फिश मैनर कट गया, फेटली, फेटली मतलब होता है घातक, कॉजिंग डेथ, डेथ हो जाए इसलिए जाती है, मतलब कुछ हार्म हो जाए उसे, ऐसा डेथ तो यूज नहीं करेंगे, गलत वर्ड है, मगर कॉजिंग डेथ इसका मतलब ही आता है फैटल। फैटल मतलब क्या है, फेटीएल, फैटल मतलब होता है लीथल। चलो आज इतनी ज्यादा वोकैब नहीं पढ़ाऊंगा, ये भी गलत है, मीनिंग ही नहीं, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब एक बहुत अत्यंत, शी एक्सट्रीमली गोज फॉर अ वॉक,
अत्यंत नहीं भाई, रेयरली। भैया ना के बराबर जाती है, बहुत कम जाती है, नॉट ऑफन। थकी आती है इवनिंग में काम करके, जैसे मैं बोलूँ आई रेयरली वॉच टेलीविजन, मैं ना के बराबर टेलीविजन देखता हूँ, बहुत ही कम, ठीक है, ऐसा ध्यान। ठीक है, ये भी देख लो भाई आपके क्या क्या एडवर्ब पूछे जा रहे हैं, क्या क्या एडजेक्टिव पूछे जा रहे हैं। एडजेक्टिव जरूर करना, उससे क्वेश्चन आता है। अभी तो आपको एडवर्ब दिख रहा है तो अब बच्चे एडवर्ब के पीछे दौड़ जाएंगे। आ जाओ। डैश पनामा कैनल वॉज कम्प्लीटेड 19, जैसे ही आया पनामा कैनल सीधा दा लगा के, सर क्यों लगा दिया, क्योंकि रटी होनी चाहिए चीजें, रिवर्स रटा होना चाहिए, ओशियंस, सीज, ये तो रटी रटाई चीजें हैं भाई, सीज, कैनल्स, डेजर्ट्स, माउंटेन रेंजेस, इन सब के साथ आप द का यूज करते हो, ठीक है, हमेशा। कहीं रिवर का नाम आ जाए, द गंगा, द यमुना, रट लो इसे, रट लो, द हिमालयस आ जाए, द हिमालयस, द स्यूज कैनल आ जाए, कैनल के नाम हो जाए, द पैसिफिक ओशियन, द सहारा डेजर्ट, सबके एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिए आपको, ठीक है। द पैसिफिक ओशियन, इनको ना जब आप प्रैक्टिस करो ना, मेरी बात सुनाओ, लिखते टाइम भी द लगाया करो, तभी आपको याद रहेगी, वरना इतनी सारी नाउन की रटने की चीजें, जब प्रैक्टिस करो, लिखा करो। एक बार नोट्स बन गए, ठीक है, वो नोट्स को भी प्रैक्टिस करा करो, इंग्लिश को ना प्रैक्टिस करके करो, मेरी बात समझो। जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इंग्लिश को भी लिख लिख के करो, छप जाएंगे, इतना पढ़ने को होता है। मेरे बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, और जो सुपर 30 में, उनको मैंने बोल रखा है जीके भी लिख लिख के करो भाई। द जो हमसे मतलब भाई टाइम देना है ना, बच्चे तो आप भी हो, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, बट आओ आज आगे बढ़े। मिस मार्पल स्टूड थ्रू द कर्टेन एंड सॉ ऑल दैट मैरी वॉज डूइंग इन द बेडरूम। मिस मार्पल स्टूड हुई थ्रू द कर्टन, कर्टन से निकलते हुए, थ्रू कहीं से पास होते हुए नहीं, तो चेंज तो करना पड़ेगा। स्टूड ऑन द कर्टन, कर्टन पे खड़ी हो गई, कर्टन के ऊपर खड़ी हो गई। स्टूड फॉर द कर्टन, के लिए खड़ी हो गई, कर्टन। स्टूड बिहाइंड द कर्टन, कर्टन के पीछे खड़ी हो गई, क्यों। बिहाइंड द कर्टन एक फ्रेज है जिसके लिए हम यूज करते हैं कि बेसिकली समवन, ऐसा फ्रेज यूज करते हैं हम, पीछे से चुपके से बात सुना, समवन हु सीक्रेटली वॉचेस अनदर पर्सन, और उनकी बातें सुन, अनदर पर्सन, ठीक है, बस। तो मिस पार्कर स्टूड बिहाइंड द कर्टेन एंड सॉ ऑल दैट मैरी वाज डूइंग इन द बेडरूम, भाई उस पीछे छुप के खड़े होकर सब देख रही थी जो वो बेडरूम में कर रही थी। ये आपका क्वेश्चन आया पेपर में, ठीक है। आ जाओ भाई आगे। अब PQRS भी आएगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, तो ये चीजें समझ के चलो, 40 में से 40 का एम करना है। इम्प्रूविंग स्टूडेंट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम स्किल्स, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न क्लास, बी है, बी स्टार्टिंग है हमारी, बी और कहीं है, और कहीं है, कट गया, यही देख लेते हैं एक बार, बी सी, द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने क्या करा है, सी चेंज कर दिया ट्रेडिशनल मेथड, सच में चेंज कर दिया, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं एक वाइट बोर्ड में पढ़ाता था और वही बढ़िया था। मेरे को उम्मीद नहीं थी कभी मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाऊंगा, बट जो होता अच्छा होता, आज हम घर बैठे बैठे पहुंच पा रहे हैं। हैज चेंज ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग मेकिंग लेसन्स मोर इंटरेस्टिंग एंड BCD, फिर इंप्रूव कर दिया स्टूडेंट BCDA आंसर, ठीक है। देखो भाई, एक बच्चा का कमेंट आया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, अगर वो बच्चा देख रहा हो तो देखना। जैसे बच्चे ने लिखा, सर आप हम बोलते हो कि आप वीडियो आगे नहीं जा रही, आप डिजिटल बोर्ड ले लो। डिजिटल बोर्ड ही ये सब आते हैं, 5 लाख रुपए में पूरा सेटअप आता है। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ, तो इतना मेरा बजट नहीं है, साफ सीधी बात। बट अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रुक जाऊं, मैं सोचूं जब डिजिटल बोर्ड आएगा तो ही पढूं, या मेरे पास वाइट बोर्ड है मैं उसमें पढ़ाऊं आप लोगों को। वाइट बोर्ड की हमारी एक प्लेलिस्ट है, SP बख्शी, लिखना एक बार। 10-10 मिनट की वीडियो बनाई है मैंने, उसमें कम से कम 40 वीडियोस होंगी या 20 वीडियोस होंगी, पूरी SP बख्शी की ईडियम एंड फ्रेज खत्म करा रखे हैं, जो DSS में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, यहीं से पूछती है बार बार ईडियम एंड फ्रेज। यूट्यूब पर लिखना है SP बख्शी विनय कक्षा, उसमें आप देखना पूरे मैंने बोर्ड पे खड़े होकर करा रखे हैं, बस बच्चा देखता ही नहीं। अब उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन बैठता है ये करना, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं काम रोक दूं, फिर सोचूं जब ये होगा तब करूं, या फिर मैं सोचूं भाई जो है उसी पे हम बेस्ट दें, ठीक है। तो कमेंट आया बहुत अच्छा है, बट मैं वैसे एक रीज़न बता रहा हूँ कि हम लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक डिजिटल बोर्ड लाने से कुछ नहीं होता। जितना अच्छी क्वालिटी का डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, उन्हें अच्छी क्वालिटी का माइक होना चाहिए, उससे अच्छी क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए जो लगा रहेगा, फिर स्पेस भी होनी चाहिए। दूसरा, अगर ये सब कुछ भी होगा तो भी अच्छे रिकॉर्ड नहीं होगा, इसमें लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए।
मगर कोशिश करूंगा मैं अगले साल तक, या आप लोग 100K जल्दी करा दो मेरे, तो मैं 100K पे तो ले ही लूंगा फिर कहीं से भी अरेंज वरेंज करके, ठीक है। जब आप कोशिश करो, अभी 60 है 60K नहीं हो पा रहे, बताओ यार कैसे बच्चे हो, ठीक है। गुड ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स आर एब्सोल्यूट नेसेसरी। भाई रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल और बोलने वाली स्किल नेसेसरी है। इफ वन इज टू बी डैश एंड अफेक्शनेट मैनेजर, अगर किसी को अच्छा मैनेजर बनना है तो अफेक्शनेट मैनेजर बनेगा। अफेक्शनेट का मतलब पता है क्या होता है? जो प्यार करे, लविंग, जो अपना अफेक्शन दिखाए दूसरों से। आजकल तो वैसे प्यार करने वाले ही मैनेजर है हर जगह, जो कुछ और ही चाहते हैं, तो ये तो गलत है लिखना। सब्सटैंशियल मैनेजर बने। सब्सटैंशियल का मतलब क्या होता है? सब्सटैंशियल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, पर्याप्त मात्रा में होना, लार्ज या कंसिडरेबल अमाउंट में होना कोई चीज़। कंसिडरेबल, CONSIDERABL, कंसिडर अमाउंट होगा। अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी, जैसे मैं बोलूँ अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी होना, ठीक है। सोफिस्टिकेट मतलब आप जैसे रिफाइंड हो, बड़े अच्छे हो, ठीक है, तो उसे सोफिस्टिकेट बंदा है तो बड़ा सुलझा हुआ बंदा है। इफेक्टिव मैनेजर होता है। टॉलरेबल तो सहन करे, एक्सेप्ट करे चीज़ों को, वेदर इज टॉलरेबल, ठीक है। इफेक्टिव आपका आंसर कौन सा? इफेक्टिव मैनेजर जो जो भाई ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल निकाले अपना, ठीक है। आ जाओ आगे देखें। हमेशा जब भी एक पैसेज आएगा ही आएगा, हमेशा पैसेज करने से पहले एक चीज आपको करनी है, सबसे पहले जल्द से जल्द आपको ये पढ़ना है, ये हैबिट बना लो है। तो कह रहा है व्हाट इज द पैसेज बेस्ड ऑन, पहले पैसेज किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है भाई। आइडेंटिफाई द फैक्ट गिवन इन द पैसेज, तो पैसेज तो पढ़ना ही पड़ेगा। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज, पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है वो भी देखना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द टोन ऑफ पैसेज, अरे इससे तो बच्चे घबराते हैं, आज इसी को तोड़ूंगा मैं, और मैं हमेशा तोड़ता हूँ इसको, बट आप देखते ही नहीं हो। आ जाओ नेक्स्ट देखो। समराइज करना पैसेज को, चलो भाई अब देखते हैं, अब आएगा मजा, आ जाओ बस पढ़ो पैसेज को अच्छे, चाहे कुछ भी हो पढ़ो। आपको पैसेज किसी को समझाना नहीं है पेपर में, आपको खुद समझ में आना चाहिए बस ये। वेन आर स्कूल इंट्रोड्यूस अ वीकली रिपेयर वर्कशॉप, जब हमारे स्कूल में वीकली रिपेयर वर्कशॉप हुई तो फ्यू स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू मैटर, ठीक है। उसमें क्या हुआ? फ्यू फ्यू स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू मैटर, उस आगे क्या हुआ? ओल्ड डेस्क विद लूज लेग्स टॉन बैक्स, भाई ओल्ड डेस्क थे जिनकी जो डेस्क की जो टांगे थी वो टूटी हुई थी, लूज थी, जिनको टाइट करना था, जैसे होता है ना चेयर, जैसे कि समझ लो डेस्क होते हैं उनके जो, जिस पे खड़ा है डेस्क, टांगे जो है लूज हो जाती है, टाइट करनी पड़ती है। चेयर के भी लूज हो जाते हैं, स्क्रू टाइट करने पड़ते हैं। बैग फटे हुए, माल फंक्शनिंग फैन, पंखे खराब है चल नहीं रहे, बस टैग्ड इन अ डस्टी स्टोर रूम लाइक फॉरगॉटन रिलिक्स। उन सबको ऐसा फेंका हुआ था कि भैया ये तो ऐसी भूली हुई चीजें हैं, मतलब है, ठीक है, पुरानी चीजें। द केयर टेकर मिस्टर शाह ने इनवाइट करा वॉलंटियर्स को कि भाई सीखो सिंपल मेंडिंग स्किल। मेंडिंग मतलब होता है रिपेयर करना, मेंट इज टू रिपेयर, यहाँ वो कैब काम आता है। रिपेयरिंग स्किल इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग एवरीथिंग, भाई जो पुराना हो गया उसे फेंको मत, फेंकने से बढ़िया उसको ठीक करना सीखो, इन्होंने बोला जी मिस्टर शाह ने, ठीक है। वी स्टिच्ड, हम लग गए, वी स्टिच सीम्स, हमने बोल्ट जो बोल्ट्स थे वो टाइट करे, रीवायर्ड करे प्लग्स, और उनकी सुपरविजन के अंदर, जैसे आप लोग मेरे सुपरविजन में पढ़ रहे हो, ठीक है। एट फर्स्ट द टास्क सीम ट्रिवियल, पहले तो काम छोटे छोटे से लगे, ऐसी कि भाई ऐसी सा है। धीरे धीरे जो रूम हो गया वो भर गया कंसंट्रेशन से, और अब हमें अपने ऊपर प्राइड भी फील होने लग गया, भाई हम क्या कर रहे हैं। फ्रेंड हु रेयरली स्पोक, जो बोलते भी नहीं थे, बिगेन, वो एक दूसरे से टूल एक्सचेंज करने लग गए, एडवाइस देने लग गए, इसको ऐसे करो, डिस्कवर करने लग गए कि हमारे अंदर क्या है, पेशेंस है। दे डिड नॉट नो दे पोजेस, भाई हमारे पेशेंस आ गया जब आप ये चीजें करोगे मिलजुल के। ये क्या है? ये आपकी टीम एबिलिटी बढ़ा रहा है, आपके अंदर पेशेंस डाल रहा है। जो आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर पेशेंस है, वो आपने खोज कर लिया कि भाई मेरे अंदर धैर्य भी है। बाय द एंड ऑफ द टर्म द स्टोर रूम लुक्ड ट्रांसफॉर्म, भाई एकदम से स्टोर रूम बदल गया। फ्यूर आइटम्स हमने थ्रोन अवे कर दी, और उसके बाद वी स्टार्टेड रिपेयरिंग, हमने घर में भी इस स्किल की वजह से, इस वर्कशॉप की वजह से हम घर में भी अपनी चीजें रिपेयर करने लगे। द वर्कशॉप ने हमें सिखाया थ्रिफ्ट रहना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बनाया, रिस्पेक्ट फॉर लेबर, लेबर के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। इनवेज नो लेक्चर कुड प्रोवाइड, ये चीजें कोई लेक्चर नहीं दे सकता। भाई बहुत अच्छी हिंदी निकाली है मैंने तो, 9th 10th 11th 12th की भी लेक्चर डाल दूं क्या। वट बिगेन एज अ माई, जो भाई चीज छोटे से एक्सपेरिमेंट से हुई थी, उसने हमारी हैबिट को रीशेप कर दिया। प्रूविंग डेट केयरफुल मेंटेनेंस, कि भाई थोड़ी सी मेंटेनेंस से भी बहुत चीजें हो सकती है। ऑफन प्रिजर्व, बचा लेती है ऑब्जेक्ट्स को, रिलेशनशिप्स को, लाइक वाह भाई रिलेशनशिप से भी जोड़ दिया। देखो ये लाइन तो पता नहीं क्या कह रही है, बट मैं आपको बताऊं, आपका कोई दोस्त है, मित्र है,
आपका कोई गुरु है, आप शिष्य हो, आपका कोई मतलब समझ गए ना, बंदा बंदी ले लो, दूसरे से प्यार करते हो, कोई भी हो, उस रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी मेंटेनेंस चाहिए होती है, केयरफुल वाली, मतलब ध्यान रखना है। कभी इसने तेज आवाज में बोल दिया, आप नहीं सुन सकते, सुन लो। कभी आपने कुछ सरप्राइज कर दिया, वो मेंटेनेंस चाहिए होती है, ठीक है। ये मैंने वैसे ही बता दिया अपनी तरफ से, चाहे बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। अब आ जाओ पढ़ते हैं, बहुत पढ़ लिया हमने। व्हाट इज द पैसेज बेस्ड ऑन? कंडक्टिंग साइंस एक्सपेरिमेंट इनसाइड लेबोरेटरीज में। गलत, कुछ था ही नहीं। अब बच्चे कहते हैं सर हमें ना डर लग रहा है। बच्चा पता है क्या बोलता है? बच्चा बोलता है सर मुझे ना डर लग रहा है, मैं पैसेज ना पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। क्या था काट के? प्लानिंग करना, स्पोर्ट्स कंपटीशन नहीं, स्टेब्लिशिंग स्कूल, टीचिंग प्रैक्टिकल रिपेयर स्किल्स, हाँ, कल्चरल फेस्टिवल नहीं भाई, ये स्टेब्लिश करना एक स्किल रिपेयर करना। लो भाई हो, आगे बात सुनने, कोई दिक्कत तो नहीं थी? ठीक है, एक मिनट। हो गया, वर्कशॉप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। आइडेंटिफाई ऑल ब्रोकन आइटम्स वर इमीडिएटली रिप्लेस, तुरंत रिप्लेस कर दिया गया। अच्छा, टीचर ने बैन कर दिया एंट्री, ऐसा तो हुआ नहीं। प्रोजेक्ट लास्ट डे में था, नहीं। स्टूडेंट्स स्टिच सीम्स एंड टाइटन बोल्ट्स, हाँ भाई क्या हुआ था कि भाई स्टूडेंट ने, हमने पढ़ा था ना, स्टूडेंट ने स्टिच करा सीम्स और टाइटन करे बोल्ट्स को, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा एक बार बताओ कि ये जो बोल रहा है स्टिच्ड, स्टिच्ड सीम्स, टाइट करे बोल्ट्स को, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई स्टिच्ड सीम्स का, ठीक है। देखो, स्टिच सीम्स का मतलब क्या होता है भाई? आपने क्या करा, आपने कोई चीज सिल दी, ठीक है। आप सीम का मतलब होता है सिलाई का जोड़, ठीक है ना। यहाँ पे दो कपड़ों को आप स्टिच करते हो, वो लाइन, द सीम, जैसे मैं बोलूँ द सीम्स ऑफ जीन्स हैज कम अपार्ट, मतलब मेरी जीन्स की जो सीवन थी, वो जो लाइन थी ना, जो जोड़ा जाता है, वो खुल गई, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, सीवन जिसे हम बोलते हैं। स्टिच मतलब भाई चीजों को सिलना, ठीक है। तो भाई स्टूडेंट ने ये किया और टाइट करे बोल, ठीक है भाई, आ जाओ आगे। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, डायलॉग बिटवीन टू डिसएग्रीइंग कैरेक्टर, ऐसा हुआ था, दो डिसएग्रीइंग का डायलॉग था। क्रोनोलॉजिकल वॉर नैरेटिव, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, नहीं भाई। आर्ग्यूमेंट सपोर्टेड बाय, आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट हो रहा था, नहीं भाई। प्रॉब्लम पहले इंट्रोड्यूस करेगी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, फिर उसका सॉल्यूशन निकला, फिर उसका इफेक्ट बताया कि इफेक्ट क्या हुआ, घरों में भी करने लग गए, इतने सब इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने बोली। रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है आपका। लो भाई, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज, फ्राइट एंड, डर लगा आपको पैसेज पढ़ के? बताओ, डर लगा था? सच बताओ, चिंता हुई थी एक्सीडेंट की? नहीं भाई। डिटैच हो गए आप, दूर हो गए? साइंटिफिक कुछ दिखा आपको इसमें? नहीं भाई। एंकरेज हुए आप, और आपको लगा हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका कोई बच्चा होगा घर में, कोई भतीजा हो, कोई कुछ हो, तो उसे समझाओगे ना, चीजें सिखाओगे ना, अच्छी चीजें ये। और क्वाइटली ऑप्टिमिस्टिक थॉट है, मतलब आशावादी वाली थॉट है यार, होपफुल वाली थॉट है, पॉजिटिव थॉट है। या फिर आपको कड़वाहट हो गई, रिसेंटफुल हो गई कि बदला लोगे अबाउट रिस्पॉन्स, यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मेरे ऊपर यार, ये भी फालतू पड़ा तीर ले लिया, ये समझोगे? नहीं भाई, एंकरेज हुए हो आप, क्वाइटली ऑप्टिमिस्टिक था ये, बस यही तो है। इसमें क्या रटना है? आप कह रहे हो सर इसके ऊपर वीडियोस बना दो, क्या रटना था इसमें? बोलोगे, अगर कमेंट करोगे कि सर बढ़िया लगा, ऐसा कमेंट करोगे, दूसरा ये बोलोगे कि सर पैसेज की वीडियो बना दो, तो 10 से 15 पैसेज या 20 पैसेज की एक शॉर्ट बना दूंगा मैराथन, बात ही खत्म हो गया सारे डीएसएसबी को लेके। अब बताओ, समराइज करते हैं पैसेज को, चलो। स्टूडेंट ने अवॉइड कर दिया मैनुअल टास्क को और प्रिफेयर करा रिप्लेसिंग ईच डैमेज विदाउट एफर्ट, बिना एफर्ट की, गलत। स्टूडेंट ने क्लोज कर दिया रूम, अच्छा भाई, गलत। द रिपेयर ट्रेनिंग रिड्यूस वेस्ट वाइल फॉस्टरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉपरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट, भाई ये लाइन बड़ी अच्छी बोली। और क्या है, द केयर टेकर हैंडल एवरी रिपेयर अलोन, सब उसने ही करा था? नहीं, कोई असिस्टेंस नहीं, तो बच्चों ने किया भाई। तो रिपेयर ट्रेनिंग रिड्यूस वेस्ट, वेस्ट रिड्यूस, भाई ऑब्वियसली अगर आप हर चीज़ फेंक रहे हो, वो चीज़ कम होगी, वेस्ट कम होगा। और फोस्टर आपकी, मतलब आपके अंदर डेवलप होगा। फोस्टर मतलब एंकरेज करना, डेवलप करना, नर्चर करना। फोस्टर मीन्स नर्चर करना ग्रोथ को, रेस्पॉन्सिबिलिटी और कॉपरेशन आएगा, मिल बांट के काम करेंगे, ये आंसर,
ठीक है भाई, तो ये आपका वो था, अच्छे से देख लेना। अच्छा, ये हमारा बैच है सुपर 30, जिसको मेरे साथ तैयारी करनी हो, मैं इसमें डेली टारगेट आपको 1 on 1 भेजता हूँ। ठीक है, अगर आपको तैयारी करनी हो, पूरा आपको एक कोर्स मिलेगा, तो चीज़ें देखते हुए जाना। और ये हमारी टेस्ट सीरीज है भाई, टेस्ट सीरीज जरूर लगा लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस।